दिल्ली में लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना का शुभारंभ। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को दी सौगात, कहा 31 दिसंबर तक लागू रहेगी योजना। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की अनुमति, 18 से 21 अक्टूबर के बीच चलाए पटाखे, सुरक्षित तरीके से पटाखों का करें इस्तेमाल। मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा, अस्पताल की छत पर चढ़ा एक शख्स, एडिशनल डीसीपी ने साझा की जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बिहार चुनाव में एंट्री हो चुकी है। एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के नॉमिनेशन में शामिल हुई और पटना के पहुंचने के बाद में रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार आई हूं, बिहार की धरती को मेरा प्रणाम, बिहार में विकास को रफ्तार देनी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पटना दौरे पर हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि पटना एयरपोर्ट से हैं, जहां पर वो पटना पहुंची, पटना की धरती को प्रणाम किया और कहा कि अब बिहार का विकास होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सीएम रेखा गुप्ता की हैं, जो कि आप पटना दौरे पर हैं। और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि अब पटना का विकास होगा। मैडम इधर आ जाइएगा। बिहार आई हूँ, बिहार की धरती को मेरा प्रणाम है। बिहार में विकास को रफ्तार देनी है और मैं देख रही हूँ कि बिहार में हर जगह बहार है और विकास कार्यों की भरमार है। और निश्चित रूप में इस बार भी मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। मेरी ओर से हम इस विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें गति देने के लिए मैं खुद भी इसका हिस्सा बनने के लिए बिहार की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना का शुभारंभ किया है और ये योजना 31 दिसंबर तक लागू रहेगी, जिसमें बिल जमा करने पर 100% की छूट की जाएगी और ये निर्णय दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। लेट पेमेंट सरचार्ज है उसे पूरी तरीके से माफ किया जा रहा है। हाउस होल्ड के लिए भी रहेगी और कमर्शियल कनेक्शंस के लिए भी रहेगी। दोनों के लिए इस राशि, इस पेनल्टी को हम 2% पे लेके आएंगे और पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चार्जेस लगते हैं जल बोर्ड के द्वारा, उसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे और उसको प्लॉट साइज के हिसाब से करेंगे। आज की डेट में आप सबको जानकारी है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट भी है, इसमें रेट भी ज्यादा है और हर व्यक्ति को बहुत जोर पड़ता है जब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल चार्जेस को जमा कराता है। एक और विषय का जिक्र जो हमारे आदरणीय मंत्री जी ने किया, बिल्कुल हजारों कनेक्शन दिल्ली में अनऑथराइज रूप में चल रहे हैं, हजारों की संख्या में। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 करोड़ की आबादी में जो कनेक्शन हो वो मात्र 29 लाख हो। हम अभी तक जो ये अनियमितीकरण का चार्ज था, पेनल्टी थी, वो 25,000 रुपए थी। इसलिए कोई चाह करके भी अपने आप को ऑथराइज रूप में रजिस्टर्ड नहीं करवा पा रहा था। ये व्यथा थी देश की राजधानी दिल्ली की। जो कंपनी जिससे इनिशियली ये रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम लिया गया था वो टीसीएस थी, बाद में इसे विप्रो पे दिया गया। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही शर्म आती है कि 2 साल से तो ओएनएम भी नहीं कराया गया था। या तो वो ये चाहते थे ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो जाए, इसकी कोई मेंटेनेंस ना रहे, इसकी कोई मेमोरी ना रहे, नए ऑपरेटर उसमें कहीं पे लगाए नहीं गए और
पूरा का पूरा सिस्टम वो डिफंक करना चाहते थे ताकि कोई रिकॉर्ड ना हो, कोई लायबिलिटी ना रहे और सरकार जिस भी प्रकार से इसको भुगते तो भुगतती रहे। ये पिछली सरकार की कॉन्स्पिरेसी थी। और पूरा का पूरा जो सिस्टम अभी तक जल बोर्ड का था, दो और मेजर बातें हैं जो पिछली सरकारों ने इसमें कमी रखी। एक तो जल बोर्ड की सारी फाइनेंशियल पावर्स उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लैप्स कर दी। हर एक को पावर को उन्होंने अपने पास रिटेन किया, जल बोर्ड की कोई फाइनेंशियल पावर छोड़ी ही नहीं, जिसके कारण से लगातार जल बोर्ड अपना काम करने में दिक्कतें महसूस कर रहा था। छोटे छोटे काम भी जल बोर्ड में नहीं हो पाते थे और उसकी फाइल ऊपर लगातार घूमती रहती थी और डेवलपमेंट के काम रुक जाते थे। आज मानिए कितनी तकलीफ की स्थिति है कि आज आधी दिल्ली बिना पाइपलाइन के, बिना पानी की पाइपलाइन के जी रही है, अनऑथराइज्ड कनेक्शंस पे जी रही है। ये सब कुछ उनकी वजह से था क्योंकि जल बोर्ड की पावर्स को उन्होंने बहुत ही कम कर दिया था। हमने अपनी सरकार के आने के बाद न केवल जल बोर्ड को उनकी फाइनेंशियल पावर्स दी, बल्कि हर एक लेवल पे उस फाइनेंशियल पावर को रिवाइव भी किया ताकि निर्बाध रूप में हमारे सारे काम आगे बढ़ पाए और विकास के कार्य दिल्ली में स्पीड ले पाए। दूसरा विषय जो मैं बता रही थी कि बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क दिल्ली में था। कहीं पे जो डिवीजन था बहुत बड़ा था, उसमें 4-5 विधानसभा थी, कहीं 2 विधानसभा पे था। तो जो जेडआरओज थे उनके पास भी काम का विभाजन ठीक से नहीं था। इस पूरे सिस्टम को रिवाइव करते हुए अब हम दिल्ली में पूरा 2-2 विधानसभा के डिवीजन बना रहे हैं। 34 डिवीजन बनेंगे जहां पे जोनल रेवेन्यू ऑफिसर्स भी वहीं पे होंगे, हमारे बिलिंग ऑफिसर्स भी वहीं होंगे, फाइनेंस ऑफिसर वहां बैठेंगे, हमारे एक्शन उसी डिवीजन पे रहेंगे। तो हर एक डिवीजन का जो सेंटर है वो 1-2 विधानसभाओं पे रहेगा। सबको बधाई देती हूं, आप सबको साधुवाद देती हूं। बहुत जल्द छठ का ये महापर्व हम सब दिल्ली में बहुत ही भव्यता के साथ देख पाएंगे। दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने पानी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करने का फैसला किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पानी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। 31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल के भुगतान पर 100% छूट का लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए के लंबित पानी के बिलों पर देर से भुगतान अधिभार माफ करने की घोषणा की है और साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लोग अगले साल 31 जनवरी तक दिल्ली जल बोर्ड में अपने लंबित बिल जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बिल समय पर निपटाएं और पानी की आपूर्ति में सहयोग दें। हम लोग पूरा कर रहे हैं और इसी दिशा में जब हमने दिल्ली को उनके पानी के बिलों के लिए एमनेस्टी स्कीम की बात की थी, उसे आज हमने पूरी तरीके से लागू कर दिया है। कल से दिल्ली के लोग अपने बिलों को लेकर के हमारे जल बोर्ड कार्यालयों पे जा सकते हैं, ऑनलाइन भी उन पे बातचीत कर सकते हैं और 31 जनवरी 2026 तक पूरे तरीके से जितने भी पेंडिंग बिल हैं उन सब पे लेट पेमेंट सरचार्ज 100% माफ कर दिया गया, 100% माफ कर दिया गया। और इसके बाद भी ये योजना खत्म नहीं होगी, चलेगी। 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक भी हम अपने इन्हीं सभी डोमेस्टिक उपभोक्ताओं के लिए उस रिबेट को 70% तक चालू रखेंगे 31 मार्च तक। तो ये बहुत बड़ा एक लाभ है दिल्ली की जनता के लिए, जिसमें लगभग 11,000 करोड़ के सरचार्ज की माफी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है। और इसके अलावा भी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जितने भी अनऑथराइज्ड कनेक्शन है पानी के, जो रेगुलराइज करवाना चाहते हैं लोग, जिनके ऊपर हजारों रुपए की पेनल्टी, 25,000 रुपए की पेनल्टी अभी जो है वो रहती है अनऑथराइज्ड कनेक्शन के ऊपर, उसे हम मात्र 1,000 रुपए में उन सारे कनेक्शन को रेगुलराइज करने की दिशा में काम करेंगे, जितने डोमेस्टिक हैं और जितने
कमर्शियल कनेक्शंस हैं उनको 5,000 रुपए मात्र, जो कि पहले 61,000 थी, मात्र 5,000 रुपए पेनल्टी पे उन सभी अनऑथराइज कनेक्शन को रेगुलराइज कराने का काम दिल्ली सरकार करेगी। पूरी तरीके से अपडेटेड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम के साथ दिल्ली सरकार आई है। जितने भी पुराने आउटडेटेड आईटी के हमारे रेवेन्यू सिस्टम थे उन सबको हमने हटा करके नए अपडेटेड सिस्टम को लागू किया है, जिसमें नए कनेक्शंस भी दिए जाएंगे, बिलिंग भी उसकी पूरा पारदर्शी तरीके से होगी और लोगों को रिबेट भी आसानी से मिल पाएगी। तो ये सारी छूट, ये सब कुछ दिल्ली की जनता के लिए है और बहुत जल्द हम कमर्शियल कनेक्शंस के ऊपर भी स्कीम लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने 18 से 21 अक्टूबर के बीच में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल के लिए समय सीमा भी तय की है, जो सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक होगी। इस फैसले का उद्देश्य त्योहार की खुशी और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को सुरक्षित और जिम्मेदार ढंग से पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकेगा और त्योहार का आनंद भी सुरक्षित रूप से मनाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय दिवाली जैसे पवित्र त्योहार पर जनता की भावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है। उन्होंने सभी से सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पटाखों का उपयोग करने का आग्रह किया है। महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मिसाइल मैन के रूप में डॉक्टर कलाम ने अपने ज्ञान, परिश्रम और देशभक्ति से भारत की रक्षा शक्ति को नई दिशा दी है। वे एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्तित्व थे जिन्होंने विज्ञान को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया, युवाओं के भीतर राष्ट्र सेवा की ज्योति प्रज्वलित की। उनका संपूर्ण जीवन इस बात का प्रतीक है कि सुदृढ़ निश्चय और सादगी और कर्मनिष्ठा से कोई भी व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। उनके आदर्श और विचार आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका निधन गोवा के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने गोवा की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जन कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य किया है। उनकी सादगी, संवेदनशीलता और समाज के प्रति अटूट निष्ठा सदैव स्मरणीय रहेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिवार और समर्थकों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मदन लाल खुराना जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। जन जन से जुड़े रहने वाले श्रद्धेय मदन लाल खुराना जी का जीवन राष्ट्र सेवा, संगठन, जन कल्याण के प्रति समर्पण का आदर्श उदाहरण रहा है। उन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, जनसेवा के प्रति समर्पण और दिल्ली की सर्वगीण विकास के लिए किए गए अथक प्रयासों से राजधानी को नई दिशा दी है। दिल्ली के विकास में उनके योगदान को सदैव कृतज्ञता के लिए भी स्मरण किया जाएगा। उनके विचार निरंतर हमें दिल्ली वासियों की सेवा हेतु प्रेरित करते रहेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार की पुण्य भूमि को मेरा नमन। ये वही धरती है जहां जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों ने जन क्रांति का बिगुल फूंका। ये वही पावन धरा है जहां की जनता ने जंगल राज को करारा जवाब देकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा, विकास एवं सुशासन की मजबूत नींव डाली। बिहार की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और एनडीए सरकार की नीतियों पर अटूट विश्वास रखती है। विधानसभा चुनाव के पटना, लखीसराय और बिहार शरीफ में प्रबुद्ध जनता से संवाद का अवसर प्राप्त होगा। रफ्तार पकड़ चुका बिहार फिर से एनडीए सरकार बनाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर रेखा गुप्ता ने मुलाकात की है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल से हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया। संजय गांधी हॉस्पिटल पर एक शख्स बिल्डिंग से कूदने के लिए चढ़ गया। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस मौजूद रही। तमाशा देखने सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाहरी जिला के एडिशनल डीसीपी नर्रा चैतन्या ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शख्स सुबह से ही अस्पताल की बिल्डिंग पर चढ़ गया था, जिसके बाद में यह बिल्डिंग से कूदने की धमकी देने लगा। युवक की पहचान राहुल मंडल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक युवक राहुल नशे का आदी है और जब वह बिल्डिंग पर चढ़ा तो उस समय भी नशे में था। मेरे दिल्ली फायर सर्विस में जितने ऑफिसर्स और वर्कर्स आए थे और जो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में साथ दिया, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन था और आप लोगों ने सब लोगों ने देखा है किस तरह से रेस्क्यू किए मेरे फायर डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स और दिल्ली पुलिस के सारे ऑफिसर्स मॉर्निंग से वो लगे हुए थे। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग उसे रेस्क्यू कर लिया, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है, उसका राहुल नाम है और वो ये सुबह से ही मॉर्निंग इवन 4 o'clock ये तो 4 o'clock वो आया और वो किसी तरह से एक्सेस करके ऊपर आ गया है और वहाँ पे वो कारणों से नहीं, उसमें वो एडिक्शन सेंटर में उसका इलाज कहीं चल रहा है। तो उसको आप लोग वर्जन ले चुके होंगे, मैं तो विशेष नहीं, उससे मेरी मुलाकात हुई है, बात हुई मेरी, लेकिन आप लोग भी उसका बाइट लिए होंगे या फिर फायर सर्विसेज के लोग और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स बता पाएंगे आपको। सिचुएशन है कि दिल्ली फायर से दिल्ली पुलिस से उनको मेडिकल करवाया जा रहा है यहाँ पे, उसके बाद आप ले जाएंगे उनको साइड। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।